हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गूगल माई बिजनेस की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस को लिस्ट करने के 10 बेनिफिट बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। हम बिजनेस में कोई भी स्टेप्स लेने जाते हैं या फिर हम जब भी कोई स्किल सीखने जाते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चीज का या इस स्टेप्स का क्या बेनिफिट है। इसलिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको गूगल माई बिजनेस सीख कर क्या बेनिफिट मिलेगा। आप अगर अपनी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे उसे कन्विंस करेंगे, कैसे अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि गूगल माई बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस के लिए। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको भी पता होना चाहिए कि गूगल माई बिजनेस पर आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करके कितना बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप गूगल माई बिजनेस सीखना चाहते हैं तो मैं एक कंप्लीट कोर्स लाया हूं गूगल माई बिजनेस पर। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां मैंने स्क्रैच से बेसिक से एडवांस लेवल की गूगल माई बिजनेस आपको सिखाया है। इसी तरह अगर आप फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एसईओ, इन सारे कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने फ्री में इन सारे कोर्स पर वीडियोस बनाई है इजी लैंग्वेज में, और वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। आप इन कोर्सेज को सीखकर आप अभी से अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर और आपको 10 बेनिफिट बताता हूं गूगल माई बिजनेस के। यहाँ लिखा हुआ शो अप इन गूगल मैप्स सर्चेस टू बूस्ट सेल। यहाँ जो भी डाटा मैं आपको बताऊंगा, जो भी डाटा यहाँ लिखा होगा वो मेरे नहीं है, ये सारे बड़े बड़े एजेंसियों के द्वारा रिसर्च किया गया और उनके द्वारा पाया गया है कि गूगल माई बिजनेस का क्या बेनिफिट है किसी भी बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 86% ऑफ पीपल यूज गूगल मैप टू लोकेट बिजनेसेस नियर बाय। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको जल्दी में रेस्टोरेंट खोजना है, नियर बाय कहाँ पे है रेस्टोरेंट। आप गूगल पे सर्च करते हैं और आपको जो नजदीक का जो है रेस्टोरेंट नजर आता है, वहां पे लोकेशन है, उसका मैप है और आपको नहीं पता कि कहाँ पर है, आप नई जगह आए हैं, तो क्या करेंगे, आप मैप पर क्लिक करेंगे। मैप से आपको रास्ता शो हो जाएगा रेस्टोरेंट तक का। इसलिए जब आप गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट करते हैं अपने बिजनेस को, तो वहां पर आपको मैप भी अटैच करना होता है, मैप में शो करना होता है अपने बिजनेस को, ताकि कोई भी यूजर सर्च करता हुआ मैप के द्वारा वो आपके लोकेशन पर, आपके स्टोर पे, आपके बिजनेस पर पहुंच सकता है। यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज है, 86% पीपल है जो वो मैप के द्वारा आपके स्टोर पर, आपके जो बिजनेस तक पहुंचते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि कितने ज्यादा लोकल इंटेंट के सर्चेस हो रहे हैं आजकल गूगल पर। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स हु फाइंड ए ब्रांड थ्रू देयर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग अप टू 50% मोर लाइकली टू मेक ए परचेज। जो भी यूजर है, जो भी ऑडियंस है, अगर वो आपको गूगल माई बिजनेस पर लोकल सर्च में आपको पाता है, आपके बिजनेस को पाता है, आपके स्टोर को पाता है, तो 50% चांस है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर ले। क्यों उन्हें नीड है, वो खुद सर्च करके आ रहा है आपके बिजनेस तक। सिंपल, आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, आपको फोन नंबर, आपका लोकेशन वेरीफाई करना है और ऐसा करते ही आपका जो बिजनेस है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो शो होने लगेगी गूगल मैप पर। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए आपका पेस्ट कंट्रोल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं और किसी यूजर को आपके नियर बाय में पेस्ट कंट्रोल सर्विस की नीड है। वो गूगल पे सर्च करता है पेस्ट कंट्रोल सर्विस नियर मी, फिर आपका जो फोन नंबर, आपके डिटेल्स उसके सामने आ जाते हैं। अब उन्हें और फर्दर जानकारी के लिए वो आपके स्टोर तक विजिट कर सकता है गूगल मैप के थ्रू, या फिर वो आपको कॉल कर सकता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं वहां पर। नेक्स्ट बेनिफिट है यू कैन बिकम ए पार्ट ऑफ गूगल्स 3 पैक विद गूगल माई बिजनेस। आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कॉफी शॉप नियर मी, पेस्ट कंट्रोल सर्विस नियर मी या होटल्स नियर मी, तो फिर ऊपर के जो आपको रिजल्ट शो होते हैं, 3 रिजल्ट जो शो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसके साथ आपको मैप शो होता है, उसके साथ ही आपको कॉन्टेक्ट नंबर शो होते हैं। बाकी जो रिजल्ट नीचे होते हैं वो एसईओ से रिलेटेड होते हैं, कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 सर्चेस होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो लोकल इंटेंट से रिलेटेड होते हैं, गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड वो रिजल्ट होते हैं। अगर आप उन 3 में से आ जाते हैं, मान लीजिए आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आपके लोकल के यूजर कोई सर्च करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, फिर आपका जो कोचिंग है
वो ऊपर के 3 रिजल्ट है उसमें से आते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप ऊपर के 3 वाले में आएंगे, वो आप पे क्लिक करेगा आपके बिजनेस पर, और फिर वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आपके जो लोकेशंस वगैरह वहां पर वो विजिट कर सकता है। बाकी जो सर्च होते हैं, बाकी जो रिजल्ट होते हैं, वहां तक यूजर नहीं पहुंचता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां तक पहुंचे। वो ऊपर के ही जो 3 रिजल्ट होते हैं उसी से वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड दैट शो अप ऑन गूगल्स लोकल 3 पैक गेट ए वॉपिंग 700% बूस्ट इन क्लिक ओवर ब्रांड दैट डोंट। मतलब अगर आपका बिजनेस है वो लोग ऊपर के जो 3 सर्चेज है उसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसका 700% चांस है कि वो उस पर क्लिक करेगा, वो और फर्दर इंक्वायरी करेगा, वो आपको कॉल कर सकता है, आपके बिजनेस तक वो विजिट कर सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि सिर्फ आपको अपने बिजनेस की जो लिस्टिंग ही नहीं करनी, बल्कि उसे अच्छे से एसईओ करना, ऑप्टिमाइज करना, उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको फिल करने हैं, ताकि यूजर को ईजी हो आपके बारे में जानने में, आपको फाइंड करने में, और गूगल को भी आसानी होता है आपको रैंक करने में। जब आप पूरी इंफॉर्मेशन करेंगे, अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, तो गूगल आपको जरूर रैंक करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल माय बिजनेस हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेसेस के लिए कि वो लोगों का ट्रस्ट, वो अपने कस्टमर का ट्रस्ट नहीं जीत पाते। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करते हैं, अपने लोकेशंस के बारे में बताते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, उसे ह्यूमन सपोर्ट मिलता है इससे यूजर को, तो फिर वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। वो जानने लगता नहीं ये बिजनेस जेन्युइन है, ये हमें चीट नहीं कर सकता। आपके ही कैटेगरी से रिलेटेड जो दूसरे बिजनेसेस हैं उससे कहीं ज्यादा आप पर ट्रस्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन हैं, आप गूगल पे उसे दिख रहे हैं, आपके फोटोज और वीडियोस, आपके इंफॉर्मेशन अगर शो हो रहे हैं यूजर को, तो नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल माय बिजनेस रेटिंग बूस्ट योर अपील। आप जब भी कोई सर्विस देते हैं, मान लीजिए आपका कोई होटल है, आपके होटल पर कस्टमर्स आते हैं, वो आपके यहाँ स्टे करते हैं, आप उसे अच्छी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छे सर्विसेज देते हैं, आप हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं। फिर जब कस्टमर जाने लगता है तो वो या तो खुद आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके होटल के बारे में रिव्यू छोड़ता है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं कि सर आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए हमारे बिजनेस को। फिर जब कोई नया कस्टमर आपके गूगल माय बिजनेस पर रिव्यू देखता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, तो उसे ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। आप भी जब कभी फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर शॉपिंग करने जाते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो फिर आप उसके नीचे रेटिंग देखते हैं कि लोगों ने जो पहले ने इसे बाय कर रखा है, लोगों ने उन्होंने क्या इसके बारे में रेटिंग दी है, और रेटिंग से कस्टमर का माइंड चेंज होने लगता है और वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने लगता है। रिव्यू और फीडबैक सिस्टम से आपको भी पता चलता है कि आपका बिजनेस का प्रोडक्ट कैसा है, आप कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है रिव्यू सिस्टम से, और लोगों को भी जानने का मौका मिलता है आपका कैसा प्रोडक्ट या सर्विस है। इसलिए आप अपने रिव्यू सिस्टम को बेहतर बनाइए। अगर कोई कमी है, अगर कोई यूजर नेगेटिव रिव्यूज देता है, तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही करने की जरूरत है, देखना है कोई कमी तो नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल माय बिजनेस कैन इंक्रीज योर ट्रैफिक। A common challenge local businesses face is that getting an increase in quality website traffic as well as in store visit। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर है, या मैं फिर बेकरी शॉप का एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी यूजर को केक की जरूरत है, उसके फैमिली में किसी को, या उसका बर्थडे है और वो केक की उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकता है? वो सबसे पहले गूगल पर सर्च करेगा बेकरी शॉप नियर मी। वो अगर आपका जो रिजल्ट है, जो आपका जो शॉप है वो ऊपर के 3 में आ जाते हैं, वो उस पर क्लिक करता है, फिर वो क्या करेगा? वो पहले आपके जो फोटोज देखेंगे, आपके वीडियोज को देखेंगे। अगर उसे और जानकारी चाहिए केक के बारे में, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उसके केक में एग इंक्लूडेड हो, वो बिल्कुल वेज केक बनवाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करेगा? वो हो सकता है आपके वेबसाइट पर जाए और डिटेल जानकारी लेके, आप कितने टाइप के केक प्रोवाइड करते हैं, कैसे बनाते हैं आप, उसका क्या प्रोसेस है, क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं, क्या उसमें कोई आप नॉन वेज मटेरियल उसमें डालते हैं, ये सब जानकारी के लिए वो या तो वेबसाइट विजिट कर सकता है आपका, या फिर वो आपके स्टोर को विजिट कर सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे एक गूगल बिजनेस लिस्टिंग से आप अपने वेबसाइट की भी ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं और अपने स्टोर की भी विजिट बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट बाय हैविंग ए लिस्टिंग एंड शोइंग अप इन लोकल सर्चेस, बिजनेसेस ऑन गूगल माय बिजनेस आर 70% मोर लाइकली टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर फॉर इन स्टोर लोकेशन विजिट। अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग की, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर यूजर तक पहुंच रहे हैं, बल्कि यूजर खुद सर्च करता हुआ वो आपके स्टोर पर या आपकी वेबसाइट पर आना। इसलिए यहाँ 70% चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, आपका कस्टमर हो जाए, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर ले। नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल माय बिजनेस कैन टीच योर मोर अबाउट योर कस्टमर्स।
आप गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस को, तो थोड़े दिन के बाद आप पर ट्रैफिक आने लगता है आपकी वेबसाइट पर, आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर। फिर आपको एक इनसाइट ऑप्शन मिलता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, जहां आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका डेमोग्राफिक क्या है, आपके वेबसाइट कौन से प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कितने टाइम तक वो आपके प्रोफाइल पर रह रहे हैं, उसके बाद वो एग्जिट कर जाते हैं। ओवरऑल आपको अपने कस्टमर के बारे में जानने का मौका मिलता है। आप इसी इनसाइट की मदद लेकर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंज ला सकते हैं। आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज अच्छे से कर सकते हैं, हाई क्वालिटी के वीडियोस और इमेज अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। आखिर नहीं ग्रो कर रहा है तो क्या वजह है, ऑडियंस क्यों नहीं बाय कर रहा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को। ये टोटल जानकारी आपको मिलती है इनसाइट में। नेक्स्ट बेनिफिट है ए गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हेल्प्स यू टू रैंक हायर इन रिजल्ट। गूगल का काम क्या है? गूगल का काम यह है कि यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग उन्हें सर्च दिखाना, उन्हें रिजल्ट दिखाना। अगर कोई लिखता है कि कॉफी शॉप नियर मी, या फिर बेस्ट सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, या बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो यहाँ गूगल क्या करेगा? यहाँ गूगल यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग उन्हें बेस्ट रिजल्ट दिखाना चाहेगा, और वो बेस्ट रिजल्ट उसी बिजनेस का दिखाएगा जिस बिजनेस ने अपने वेबसाइट पर, अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में अपनी सारी जानकारी दे रखी होगी। उनका कॉन्टेक्ट नंबर वेरीफाई होगा, उनका लोकेशन वेरीफाई होगा, वो अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी की इमेज और फोटोज अपलोड करे होंगे, उनके ऊपर फीडबैक अच्छे अच्छे होंगे। यानी वो अपने सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से ऑप्टिमाइज किया होगा, तभी जाकर गूगल उनको बिजनेस को सर्च लिस्ट में दिखाएगा। गूगल हमेशा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो हमेशा चाहता है कि यूजर को कोई भी परेशानी ना हो कोई भी जानकारी लेने में, इसलिए वो बिजनेस ओनर से चाहता है कि वो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करे, एसईओ पर ध्यान दे। नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल माई बिजनेस कैन इंक्रीज एंगेजमेंट विथ योर ब्रांड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी बिजनेस को लिस्ट कर देते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर, तो वहां पे आपका फोन नंबर होता है, आपके सोशल मीडिया के लिंक होते हैं, आपके वेबसाइट का लिंक होता है। अगर कस्टमर को नीड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, तो फिर वो फर्दर इंक्वायरी के लिए आपको कॉल करके इंगेज हो सकता है आपके साथ, आपके वेबसाइट पर विजिट कर सकता है, आपके सोशल मीडिया पर वो जा सकता है। मान लीजिए किसी को पेस्ट कंट्रोल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके वेबसाइट पर जाएगा और वो देखेगा कि आप कौन कौन से सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। क्या सिर्फ आप पेस्ट कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉकरोच कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप, इसी तरह जो टर्माइट कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विस है, क्या वो सभी आप प्रोवाइड करते हैं। अगर वो वेबसाइट पर नहीं जाएगा तो फिर वो आपको कॉल करेगा, आपके कॉल पर वो देख रहे हैं आप किस तरह से गूगल माई बिजनेस पर गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग करके आपका जो ब्रांड है उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट है गेट अहेड ऑफ योर कंपटीशन विद गूगल माई बिजनेस। मान लीजिए आपका कैटेगरी होटल है और आपकी कैटेगरी में और भी दूसरे बिजनेसेस हैं, वो अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब भी कोई यूजर है सर्च करता है वो आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में नहीं, मान लीजिए वो जनरल सर्च करता है होटल्स नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, कॉफी शॉप नियर मी, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, आप अपनी कैटेगरी में सबसे टॉप पर आएंगे, क्योंकि आप पर ट्रस्ट ज्यादा हुआ, क्योंकि लोगों ने आपको जब सर्च किया तो वो आपका नाम ऊपर आया गूगल में। और जब भी कोई गूगल में आपके बिजनेस को देखता है तो यहाँ बहुत ज्यादा चांस है कि वो आप पर ट्रस्ट करता है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बाय भी करेगा। लेकिन आपकी कैटेगरी में जो दूसरे बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर रखी है, उन्होंने अपने आप को नहीं ऑनलाइन लाया है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर, तो उस पर ना तो ट्रस्ट होगा, ना उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ना उनके बारे में कोई जानता है। इसलिए आप यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं अपने बिजनेस को, प्रोफाइल को, आप अपने बिजनेस को लिस्ट करके। आई होप कि अब आपको गूगल माई बिजनेस का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है अपने इस यूट्यूब चैनल पर गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड। इनफैक्ट मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाई है गूगल माई बिजनेस कोर्स पर। अगर आपका कोई सवाल है गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं इंस्टाग्राम पर और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने गूगल माई बिजनेस कोर्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।